बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने धमकी दी है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को तहस नहस करने की यह धमकी दी गई। मैं बीजेपी के हर एजेंट को तहस नहस कर दूंगा। इरफान अंसारी की तरफ से बयान आया है। बीजेपी के लोगों ने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। संथाल में घुसपैठ से इरफान अंसारी का साफ इनकार है। संथाल के किसी जिले में घुसपैठ नहीं हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। घुसपैठ की बात उठाकर बीजेपी सियासी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संथाल में घुसपैठ की जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर यह बड़ा आरोप है। संथाल के लोग घुसपैठ की बात से परेशान हो रहे हैं। इरफान अंसारी ने यह भी कहा है। कार्य विकास विभाग इन दोनों रेस में नजर आ रहा है। मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार विभागीय जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव का समय भी है और ऐसे में चुनाव की तैयारियां जो हैं वो किस तरह से हैं। बोले कि अब जो मुद्दों की बात है, आप खुद कांग्रेस में आप बड़े नेता हैं, तो ऐसे में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा आ रहा है, जामताड़ा में भी घुसपैठ आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल कहीं कोई घुसपैठ नहीं है। जामताड़ा तो दूर दूर की बात है, पूरी संथाल प्रोग्राम में घुसपैठ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बनाता है, लोग कोई काम नहीं है। विकास फोकस तो है ही नहीं। बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन क्या दिक्कत है, इसको कोई लेना देना नहीं। अब बांग्लादेशी घुसपैठ, अब क्या हितैषी है क्या हिंदुस्तान के? आप मजाक बना कर रख दिया, क्या सोच लिया आप? नीचा दिखान अंसारी घुसपैठ से सीधे इंकार कर रहे हैं, कोई घुसपैठ नहीं है। अब मैं तो बोल रहा हूँ, अब बीजेपी के पास सारे आंकड़े हैं, बताइए ना कहां पे है घुसपैठ। क्या भाजपा को क्या भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी पर विश्वास नहीं है? अमित शाह जी पर विश्वास नहीं है? गृह मंत्री पर विश्वास नहीं है? क्या तमाशा नहीं बनाया भाजपा के लोग? बता दे रहे हैं। अभी आप प्यार देखे, मैं गुस्सा नहीं देखे हैं। आप बांग्लादेशी, आप डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जिस मुसलमान ने देश को आजादी दिलाया, झारखंड हम लोग लिए, मेरे पिताजी ने झारखंड लिया, गुरुजी ने झारखंड लिया। मैं बीजेपी के हर एजेंडे को तहस नहस कर दूंगा, मैं कह रहा हूं। अभी आपको हिसाब देना होगा, मैं सारे आंकड़े कलेक्ट कर रहा हूं अभी। तो मंत्री बता रहे हैं कि विभाग दौड़ रहा है, अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में यह भी बता रहे हैं कि झारखंड में या संथाल परगना में कहीं भी घुसपैठ नहीं है, डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ हवा है। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और इरफान अंसारी के बयान पर अब घमासान मच गया है। बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्हें जनगणना का आंकड़ा देखना चाहिए। बीजेपी की ओर से बयान आया है। मंत्री का बयान सरकार का बयान माना जाता है। इरफान अंसारी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहा है, बीजेपी ने अब पलटवार किया है। जनसंख्या के जनगणना के आंकड़ों को इरफान अंसारी को देखना चाहिए। मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है। बीजेपी ने कहा है कि उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इरफान अंसारी जी पहले केवल विधायक थे, अभी मंत्री के पद पर आसीन हैं। और जब कोई मंत्री बनता है तो जो उनका जवाब आता है या उत्तर आता है, वो ये समझा जाता है कि ये सरकार बोल रही है। मेरा यही कहना है कि 1951 की जनगणना में संथाल में आदिवासियों की संख्या 44% थी। उसके बाद लास्ट जो जनगणना 2011 में हुई, तो 2011 में आदिवासियों की जनसंख्या 22% हो गई। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। हजारीबाग में कई बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। सभी नेता अपनी अपनी बात रखकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह से बॉर्डर पर सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से पार्टी का सिपाही होने के नाते अभी चुनाव का अवसर आया है। तो इस बार विधानसभा में मेरी भी दावेदारी है और हम भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी अगर हमको अपना उम्मीदवार बनाएगी, तो निश्चित तौर पर इस बार का विधानसभा चुनाव में हम जरूर लड़ेंगे, हजारीबाग से लड़ेंगे। तैयारी तो हमारा पिछले दशकों से चल रहा है और पार्टी अगर देगी तो निश्चित तौर पर पार्टी निराश नहीं होगी
और एक रिकॉर्ड वोट से पार्टी यहाँ जीतेगी। तो पार्टी निर्णय करेगी कि किनको टिकट दिया जाए और मैं अपने जनता से कनेक्ट हूँ और ये मेरे लिए कॉन्फिडेंट देता है कि जनता मुझे पसंद कर रहे हैं। और तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।